दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे सुनते हैं परिवार से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक और मार्मिक कहानियाँ जिसे मैं या मेरी मित्र मंडली लिखती है, और इसके किरदार भी हमारे आसपास के ही होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है अहमियत। चलिए सुनते हैं। अरुण और मधु शादी से पहले काफ़ी हंसी मजाक किया करते थे, काफ़ी नोक-झोंक किया करते थे। अरुण मधु के लिए प्रेम पत्र लिखा करता था, घंटों फ़ोन पर बातें होती थी। प्यार में एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के परिवार की बातें, एक दूसरे के परिवार का ख्याल रखा करते थे। पर जैसे जैसे समय बीता थोड़े हालात बदलने लगे। बाद में उनकी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। अब तो ऐसा हो गया था कि कई कई दिनों तक बातें बंद होने लगी। घर का माहौल कुछ ऐसा हो गया था जैसे दोनों साथ रहकर भी साथ नहीं रहते थे। कल उनकी सालगिरह आने वाली थी, पर मधु ने कुछ नहीं बोला। वो अरुण का रिस्पॉन्स देखना चाहती थी। मधु को लगा शायद आज कई दिनों के बाद बातचीत शुरू हो जाए इसी बहाने से। पर सुबह अरुण जल्दी उठकर घर से बाहर निकल गया। मधु रुआंसी सी हो गई। मधु सोफे पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। सोचने लगी कि शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों में इतनी दूरियां आ गई। हम दोनों परिवार की जिम्मेदारी तो पूरी तरह निभा रहे थे, पर अपने रिश्ते को पहले जैसा नहीं कर पा रहे थे। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अचानक 2 घंटे बाद कॉल बेल बजी। वो दौड़ कर जाकर दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाजे पर गिफ्ट और बकेट के साथ अरुण था। मधु ने अरुण को जोर से गले लगा लिया और सालगिरह की शुभकामनाएं दी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया। कई दिनों से चल रही अनबन आखिरकार प्यार में बदल गई। दोनों सोफे पर बैठकर बात करने लगे और तभी ऑफिस से एक कॉल आया और बात करते करते अरुण अपने कमरे में चला गया और खुशी खुशी मधु भी किचन में कुछ मीठा बनाने चली गई। मधु सोचने लगी, इतने दिनों से चल रही ये अनबन आखिरकार खत्म हुई। अब प्यार का माहौल है, कुछ मीठा बनाकर अपने पतिदेव को खुश कर देती हूँ। मधु इन्हीं बातों में खोई थी। तभी अचानक मधु के पास एक पुलिस वाले का फोन आता है। आपके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। बस कुछ देर पहले ही एक ट्रक ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। उनकी जेब में पड़े पर्स से आपका नंबर मिला और आपको कॉल किया। आप जल्द से जल्द मौके पर आ जाइए। मधु जैसे अचेत सी हो गई। सोचने लगी कि अरुण तो अभी घर के अंदर आए। फिर उसे एक बात याद आई जो उसकी दादी ने उसे बताई थी कि मरे हुए इंसान की आत्मा अपनी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करती है। वो दहाड़ मार मार कर रोने लगी। एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ गई। वो चूमना, वो लड़ना, वो झगड़ना, नोक झोंक, सारी बातें याद आने लगी। उसे पश्चाताप होने लगा कि अंत समय में भी वो उसे प्यार नहीं दे सकी। वो बिलखती हुई रोने लगी। वो दौड़कर कमरे के अंदर गई। अरुण वहां नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। अब कभी नहीं झगड़ूंगी तुमसे, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। तभी बाथरूम से निकलकर उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? वो जैसे ही पीछे पलटी तो अरुण खड़े थे। वो रोती हुई उनके सीने से लग गई और फिर सारी बातें बताई। तब अरुण ने बताया कि आज सुबह ही उनका पर्स चोरी हो गया था और ये गिफ्ट का सामान उधार में लेकर आया था। और फिर क्या था, आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को गले से लगा लिया। जिंदगी में किसी की अहमियत तब पता चलती है जब वो नहीं होते हैं। हम लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से नोकझोंक करते हैं, पर जिंदगी की करवटें कभी कभी भूल सुधार का मौका नहीं देती। इसीलिए खुशी खुशी प्यार से जिंदगी बिताइए, नाराजगी को ज्यादा दिन तक मत रखिए और मौज करिए। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक नई कहानी शुरू होती है। वो ये है कि हर रविवार अब हम मिलेंगे किसी कहानी, गीत या किसी और चीज के साथ, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।